गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे पिछले हम लोग दो तीन क्लास पढ़े, आज हमारा तीसरा क्लास टेंस का है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े टेंस के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े टेंस के प्रकार तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों के साथ साथ होते हैं, जिनमें हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ चुके थे डेफिनेट के बारे में, फिर पढ़ चुके थे हम लोग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये हमारा प्रेजेंट का तीसरा प्रकार होता है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में वर्तमान पूर्णकाल। इसको हम लोग बोलेंगे हमारा प्रेजेंट का तीसरा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट अर्थ क्या होता है? परफेक्ट अर्थ होता है पूर्ण होना। परफेक्ट अर्थ होता है पूर्ण होना, अर्थात किसी कार्य या घटना का पूरा होना। तो इस टेंस में हमको ये पता चल रहा है कि हमारा जो कार्य अब तक चल रहा था वो हमारा कार्य यहाँ के पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो इस टेंस में से किसी कार्य घटना के हाल ही में पूरे होने का बोध होता है। ये नहीं होता है कि पहले क्या हो गया, ये होता है कि हमारा काम अभी कुछ टाइम पहले ही पूरा हो गया है। और जैसे कि हम लोग पढ़े अभी कि परफेक्ट अर्थ पूर्ण होना होता है, अर्थात किसी कार्य या घटना का पूरा होना। और इस टेंस की पहचान क्या होती है? जैसे हम लोग पिछले टेंस में पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहचान नहीं रही होती है। ठीक वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ई है आदि सब आते हैं। अर्थात जिन वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि सब आते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। और परफेक्ट कहीं पे जुड़ा रहे तो उसके वाक्य के क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके आएंगे। अगर प्रेजेंट है तो चुका हो जाएगा, पास्ट रहेगा तो चुका था हो जाएगा, और फ्यूचर रहेगा तो चुका हुआ हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने, तो उसमें होगा चुका है, चुके हैं। इससे पहचान कैसे होगी? है वो लगा है तो हमारा प्रेजेंट हो गया, है से हमारा प्रेजेंट हो गया, और चुका लगा है तो हमारा परफेक्ट हो गया। दोनों मिल जाएंगे तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएंगे। और इसमें सहायक क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है कि अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है यानी एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज लगेगी, और प्लूरल सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हमारी हैव लगेगी। प्लूरल सेंटेंस में क्या होता है? आई भी प्लूरल होगा, वी भी होगा, यू होगा, दे होगा, और जो प्लूरल बहुवचन होंगे उन सबके साथ हैव लगेगा, और सिंगुलर यानी एक वचन के साथ हैज लगेगा। और इसमें जो मेन वर्ब होगी यानी मुख्य क्रिया होगी, उसका हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मेन वर्ब याद करने का सबसे बढ़िया है कि अगर प्रेजेंट टेंस के लिए, अगर प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और प्रेजेंट टेंस का तीसरा टेंस अगर है तो उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी पहले में पहला और तीसरे में तीसरा फॉर्म लगेगी वर्ब की। और बाकी जो बचेंगे दो उसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके कि इनके इस टेंस में हमें क्या होता है? कोई कार्य हमारा पूरा हुआ होता है, अर्थात रुका हुआ नहीं होता है या फिर कोई अपूर्ण नहीं होता है। इसे हम लोग हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल बोलेंगे, अर्थात हमारा काम जो है वर्तमान में आके पूर्ण हो चुका है। तो पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें भी तीन टाइप चार टाइप होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस को नहीं बोलते हम लोग सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी रूल क्या होता है इसमें कि हम लोग सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग लगाएंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब हैज या है, यानी सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैज। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद अदर वर्ब हो गया हमारा, अदर वर्ब हो गया। उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप भी लगाएंगे। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, और सभी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे हमारा एग्जांपल है, वह वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें पहचाने कि हम कौन सा टेंस करेंगे, तो सबसे पहले अगर हैंड लगाते तो हम जान देंगे हमारा कौन सा टेंस ये है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। और चुका चुकी लगेंगे तुरंत जान जाए हम लोग क्या होता है, हमारा परफेक्ट होता है। चुका चुकी की पहचान होती है कि हमारा परफेक्ट होता है। दोनों मिल जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग रूल पढ़े हैं कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैडर होता है, फिर मेन होता है, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा अदर वर्ड होता है। तो हम लोग देखेंगे वह हमारा क्या है, सिंगुलर प्लस, वह हमारा सिंगुलर होता है। सिंगुलर साथ हम लोग पढ़े कि हैज लगाते हैं, तो वह की स्पेलिंग हो जाएगी वह भी। देखिए इसमें
एक वह का ही होता है, एक सी होता है, तो ही लगेगा हमारा पुरुषवाचक होगा और सी लगेगा हमारा स्त्रीवाचक होता है। तो हमारा पुरुषवाचक है, क्यों? यहाँ पे चुका आएगा, चूंकि ही रहता तो सी लगाते, चुका है तो हम ही लगाएंगे, ये हमारा सिंगुलर है, उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब में है लगेंगे, सी है। और मेन वर्ब, क्रिया की मेन वर्ब लिखना होता है हमारा, लिखना है, यहाँ क्रिया हो रही है, उसकी मेन वर्ब क्या होगी? ही हैज बीन, ही हैज रिटेन, ही हैज रिटेन अ लेटर, ही हैज रिटेन अ लेटर। ठीक, ऐसे हम लोग दूसरा अगर करें कि तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके, ये हमारा सिंगुलर प्लूरल, तो हमारा ये प्लूरल लग रहा है, प्लूरल है, तो इसमें हम प्लूरल के लिए यू करेंगे और इसमें सहायक क्रिया हम लगाएंगे हैव, यू हैव। उसके बाद पढ़ चुके हैं, पढ़ना का फॉर्म क्या होगा? यू हैव रीड, यू हैव रीड, पढ़ने का तीनों फॉर्म होता है, रीड रीड रीड, तो यू हैव रीड हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा सकारात्मक वाक्य के लिए हो गया, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हो गया। ठीक इसी प्रकार हम निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में सब चीज यही रहेगा, बस हम लोग सीधे आके नॉट लगा देंगे। ये हमारा पॉजिटिव था, हम करेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी निगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक। नकारात्मक पहचान क्या होगी? पहचान इसकी क्या होगी कि वाक्य में, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। क्या नहीं लगा रहता है? कुछ नहीं, बस नहीं लगा रहता है, यदि हमारी कोई क्रिया नहीं हो रही है। और इसमें हम लोग जैसे सब्जेक्ट है जब हो गया, उसके बाद सीधे क्या करेंगे? इसमें लगा लेंगे हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखे अगर, तो तुमने, तुमने पत्र नहीं, पत्र नहीं लिखा है, तुमने पत्र नहीं लिखा है, तो हो जाएगा यू हैव नॉट रिटेन, रिटेन अ लेटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चुका चुकी नहीं है, क्या है? आ है, तो आ है भी हमारा किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तुमने पत्र नहीं लिखा, यू हैव नॉट रिटेन ए लेटर। जैसे वह नहीं जा चुका है, वह नहीं जा चुका है, किसका हो जाएगा? हैज, ही हैज नॉट, तो गो वेंट गॉन होता है, तो ही हैज नॉट गॉन। तो हो गया हमारा, तुमने पत्र नहीं लिखा है, यू हैव नॉट रिटन ए लेटर, वह नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन। तो हमारा हो गया गो वेंट गॉन होता है। तो हो गया हमारा पॉजिटिव के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग निगेटिव के लिए पढ़ चुके, यानी पॉजिटिव क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद नेगेटिव में आएंगे तो सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद नॉट होगा, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमारा दो टाइप का होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या होती है? तो दो टाइप होता है। पहला टाइप हमारा यस या यस और नो टाइप बोलते हैं इसको, यस और नो टाइप। इसमें क्या होता है कि क्या, यानी क्या या प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में, वाक्य में सबसे पहले क्या होते हैं? आते हैं, यही पहचान होती है, आते हैं। इनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आते हैं, तो इसका अनुवाद करते समय, इसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करते समय, इसका अनुवाद करते समय क्या करते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग
यानी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तथा उसकी जगह मतलब प्रश्नवाचक शब्द की जगह, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार अनुसार हैज या हैव क्या करते हैं, लगाते हैं। यानी प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या होगी पहले टाइप में, कि अगर वाक्य में सबसे पहले क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो हमारा पहला टाइप ये शैडो टाइप होगा। इसका अनुवाद जब करते हैं हम लोग तो प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग यानी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, और क्या लिखते हैं उसकी जगह हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल क्या होगा ट्रांसलेशन के लिए, क्या होगा हमारा है हैज या हैव हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है हमारी, थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर वर्ड हो गया, अदर वर्ड हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो हमारा पता नहीं चलेगा हमारा सेंटेंस क्या पॉजिटिव है इंटरोगेटिव है इननेगेटिव, कौन सा हमको पता नहीं चलेगा। तो इंटरोगेटिव की पहचान होती है हमारी क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल हम इसका करें हम अगर, कि क्या क्या तुम खेल चुके हो, क्या तुम खेल चुके हो, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या हमारा सबसे पहले आ गया, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि हमारा कौन सा प्रश्नवाचक शब्द इंटरोगेटिव का कौन सा टाइप, पहला टाइप हमारा यस या नो टाइप। इसमें क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग लिख के सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव लगाते हैं। तो यू हमारा आता है प्लूरल में आता है, तो यू का हो जाएगा हैव यू, हो गया हैव यू खेल चुके हैं, खेलना का प्लेड हो जाएगा, तो हैव यू प्लेड, हैव यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके हो। ठीक ऐसे हम लोग आएंगे तो हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे। दूसरा टाइप में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द जो होंगे वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे इसमें होता है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, और दूसरे टाइप में होगा वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। तो इंटरोगेटिव वाला दो टाइप का होता है। तो इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग WH टाइप। WH टाइप मतलब WH मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है, जो भी वाट होता है वाट वेयर सब में WH रहेगा, इसीलिए बोलते हैं इसको WH टाइप। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान, इसकी पहचान क्या होगी हमारी, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्या होता है हमारा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, होते हैं, तथा अनुवाद करते समय इसमें क्या होगा, इसका स्पेलिंग रूल लिखते हैं। अनुवाद करते समय इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, इसकी मीनिंग पहले सबसे पहले मतलब किसके, हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ें तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो भी हो जाएगा हमारा वाट वर्ड जो भी हो क्वेश्चन वर्ड गया, फिर हमारा सभी अनुसार है क्या है होगा, है क्या है, प्लस हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद हम लोग लगाएंगे मेन वर्ब का फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा अदर वर्ड हो गया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क हो गया। यानी इसकी पहचान क्या होगी कि हमारा इंटीग्रेटिव का कौन सा टाइप है, तो जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी व्हाट वेयर यानी क्या क्यों कब कैसे आदि शब्द है, तुरंत जान जाएंगे हम लोग इंटीग्रेटिव का दूसरा टाइप है। इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द का स्पेलिंग हम लोग टेंस बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते समय लिखते हैं। तो इसका रूल क्या, क्वेश्चन वर्ड है सब्जेक्ट मीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसका लोग एग्जांपल करिए तो हो जाएगा क्यों वह क्यों
पढ़ चुका है, वह क्यों पढ़ चुका है। इसका हो जाएगा क्यों की स्पेलिंग पहले हम लिखेंगे, तुरंत जाने की हमारा सेकंड टाइप का है, तो क्यों का हो जाएगा वाई, और सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे हैज, वाई हैज ही रीड, वाई हैज ही रीड। यानी तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े कि अगर हमारा टेंस सेंटेंस सिंगुलर में चल रहा है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल में चल रहा है या आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इनके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। यानी पास्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि सिंगुलर या प्लूरल तो हैज लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे हमारा टेंस नेगेटिव में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ड यानी हैज हैव के बाद तुरंत हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग इंटरोगेटिव में आए तो इंटरोगेटिव हमारा दो टाइप होता है, एक टाइप होता है हमारा एक टाइप होता है हमारा यस या नो टाइप, दूसरा टाइप होता है हमारा डब्ल्यू एस टाइप। यस या नो टाइप में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वह क्यों जा चुका है, वह क्यों वह जा चुका है, हम किसी से पूछ रहे हैं क्यों वह जा चुका है, तो कोई हम लोग क्वेश्चन करें तुरंत हम जाएंगे ये हमारा यस या नो टाइप है। यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कैसे, ये सब वाक्य में सबसे पहले आते हैं, तो इसकी स्पेलिंग हम लोग ट्रांसलेशन करते समय नहीं लिखते हैं। ठीक इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्प मोड लिखते हैं, हैज या हैड जो भी सब्जेक्ट के साथ होगा। इसका रूल हो गया कि हैज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट का साधन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो तुरंत हमको पता नहीं चलेगा हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है या पॉजिटिव या इंटरोगेटिव है। दूसरा टाइप हमारा हो गया डब्ल्यू एस टाइप। इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, यानी क्या क्यों कब कैसे इस वाक्य के बीच में आते जैसे हम लोग पढ़े अभी कि क्या वह क्यों पढ़ चुका है, यानी क्यों शब्द बीच में आ रहा है। और ये भी बोले वह कहाँ जा चुका है तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसकी रूल होगा, इसका रूल क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हैज हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड पार्ट, और अदर ऑब्जेक्ट को अदर वर्ब उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग टेंस के तीसरे प्रकार पढ़ चुके हैं। पहला टेंस हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, किसकी पहचानता है कि ये होता है, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो यस यस सिंगुलर में लगाएंगे, प्लूरल में यस यस नहीं लगाते हैं। जैसे टेंस हमारा नेगेटिव और इंटेग्रेटिव हो जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हाइलाइट लग जाती है, और जो यस या यस सिंगुलर में लगाते हैं तो हम नहीं लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग पढ़े प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या थी कि इसमें कोई कार्य जारी रहा है, जारी रहता है, कोई कार्य कब पूरा होगा हमको पता नहीं होता है, तो इसकी पहचान होती रहा है, नहीं है, रहे हैं, इस इनके वाक्य के अंत में आता है। इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ड में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाते हैं, आई है तो एम लगाते हैं, और प्लूरल है यानी यू दे वी ये शब्द आए तो हम लोग आर लगाते थे, और इसमें मेन वर्ड की एनजी फॉर्म लगाते थे। ठीक इसी प्रकार हम तीसरा टाइप है प्रेजेंट के, तो पढ़े हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें इसकी पहचान क्या होती है, इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है आदि सब आते हैं। और इसमें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम हैज लगाते थे, अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल है या उसके साथ आई लगा है, वी लगा है, यू लगा है, दे लगा है, तो उनके साथ हम लोग हैव लगाते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम लोग अगर मेन वर्ब लगाना हो तो उसकी सीधे सीधे तरीके है कि अगर हमारा प्रेजेंट टेंस पहले टाइप वाला यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें पहला वर्ब लगाएंगे मेन वर्ब का, यानी पहला टाइप यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे हमारा टेंस तीसरा वाला यानी प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो तीसरे वाले में तीसरा फॉर्म मेन वर्ब की यानी थर्ड फॉर्म, यानी पहले में पहला फॉर्म, तीसरे में तीसरा फॉर्म, और जो टेंस हमारे दो बच गए उन लोगों में एनजी फॉर्म। तो हम लोग आज पढ़ चुके, क्या पढ़े हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी में पहचान होती है वर्तमान भूतकाल। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, और टेंस के बहुत ही कम समय में पहचानने की, टेंस को बनाने की, ट्रांसलेशन करने की हम आपको क्लास देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।